नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष लंबे अरसे से चला आ रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को तबाह करने के लिए एक बड़ा दांव चला है। रूस से यूरोप के 40 देश गैस खरीदते हैं। इसी गैस से वह बिजली बनाते हैं। उनके यहाँ फैक्ट्रियां चलती हैं और यहाँ तक गाड़ियां में भी उसे होती हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि सर्दी के दिनों में इन देशों के लिए नई मुसीबत आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के रास्ते यूरोपीय देशों को भेजी जा रही गैस की सप्लाई को पूरी तरह ठप कर दिया है। हम रूस को हमारे खून से डॉलर कमाने की अनुमति नहीं देंगे। यूक्रेन के इस फैसले से यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। कई देश तो आपस में ही भिड़ गए हैं। यहां तक कि स्लोवाकिया और पोलैंड ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। दरअसल यूरोपीय देशों ने 1991 में रूस के साथ एक समझौता किया था। इसी के तहत रूस बंदरगाहों और पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करता था। लेकिन अब 30 साल पुरानी इस व्यवस्था का अंत हो गया है। यूक्रेन के इस फैसले से यूरोपीय देश परेशान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से गैस और तेल खरीदने भले कम कर दिए थे, लेकिन स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया समेत कई देश अभी भी रूस की गैस पर निर्भर है। इससे रूस को हर साल लगभग $5.2 बिलियन की कमाई होती है। यूरोप में आई आफत यूक्रेन के इस कदम से यूरोप के करीब 40 देशों पर सर्दी का कहर टूटेगा। इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया ने कहा कि हमने कुछ तैयारी की है, लेकिन यह आफत बड़ी है। सर्दी के इस मौसम में मुश्किलें आनी तय है। इससे 2025 में गैस की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फको ने कहा कि रूस पर कोई ज्यादा फर्क भले ना पड़े, लेकिन यूक्रेन के इस ऐलान का यूरोपीय देशों पर बड़ा असर होने वाला है। रूसी गैस स्लोवाकिया से होकर निकलती है। इसके लिए स्लोवाकिया भी पैसे लेता है। यहीं से ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली तक गैस जाती है। अब रास्ता बंद होने से स्लोवाकिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूरोप ने यूक्रेन को बिजली की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। स्लोवाकिया जैसे देशों को अगर रूस से गैस लेनी है तो उसे अन्य रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उसे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। रूस पर इसका ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि रूस अभी भी काला सागर के पार तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही इसके पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन युद्ध और तेज होने की पूरी संभावना है। इसकी एक झलक 31 दिसंबर को ही देखने को मिल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। साल के आखिरी दिन जब हर कोई नए साल की तैयारी कर रहा था, ऐसे में अब यूक्रेन के इस कदम ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। कंबल ओढ़कर बैठे रहे, घर से बाहर ना निकले। मोल्दोवा में गैस सप्लाई बंद होने से ट्रांसनिस्ट्रिया में गर्म पानी की आपूर्ति भी ठप पड़ गई है। वहां की सरकार लोगों को गर्म कपड़े पहनकर रहने, परिवार के सभी लोगों को एक कमरे में रहने, खिड़कियों पर मोटा कंबल लगाने को कहा है, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। सबको गैस का इस्तेमाल बंद करने और इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ऐसे में साफ है कि यूरोप के कुछ देश ठंड से तड़पने वाले हैं। बहरहाल रूस यूक्रेन जंग को 3 साल का समय हो गया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग रुकने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रुकवा सकते हैं। लेकिन रूस से जो संकेत मिले हैं उससे यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के 2 आइडिया रूस ने रिजेक्ट कर दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से युद्ध पर ना तो किसी तरह की डील की जाएगी और ना ही यूक्रेन में बाहरी देशों की सेना का आना मंजूर किया जाएगा। रूस के रुख से साफ है
कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच बढ़ती जंग वहां के आम नागरिकों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही है। ऐसे में अब यह खूनी जंग आगे क्या रंग दिखाती है, अब यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।